देखो बेटा, पिछली क्लास वाला जो क्वेश्चन था है ना, उसी कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन और है। देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ कॉस 2x। ठीक है, ये फंक्शन देके रखा है। अब इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है 0 से π/2 में। देखो, मैंने कल ही बताया था लास्ट क्लास में, मतलब कि ओपन इंटरवल होगा तो हमको कॉर्नर पॉइंट की चिंता नहीं करना है, लेकिन क्लोज इंटरवल होगा ना तो कॉर्नर पॉइंट अलॉन्ग विद द पॉइंट जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अटेंड करेगा। ठीक है ना। देखो, सो डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 तो वैसे ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव साइन में आता है तो मैंने माइनस पाई लगा दिया, साइन एक्स इंटू 2। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन 2x, ये हो गया। अब जहां भी ये लोकल मैक्सिमम या मिनिमम अटेंड करेगा वहां पे डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। सो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, और मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, ठीक है, मिनिमा, आप क्या देखेंगे कि डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया मैंने, तो इसको, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर। इसको ट्रांसपोज कर दो, तो cos x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, और यस, ये हो गया। यस, तो इसको इज इक्वल टू कर दो। अब इसमें साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 sin x cos x। कभी देखो, इसको कैंसिल मत कर देना, बचपन से आदत पड़ी होती है। जो वेरिएबल होता है ना, कभी कैंसिल आउट नहीं करना, उससे उसका आंसर सॉल्यूशन इफेक्ट कर जाता है। तो वेरिएबल कभी कैंसिल आउट नहीं करना है। इसको ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin x cos x माइनस, इसको ट्रांसपोज करो, माइनस cos x। cos x कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन। तो दो फैक्टर मेरे पास आ गए बेटा, दो फैक्टर आ गए, या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल 0 होगा। अब cos x को 0 रहने दो, यहां से sin x की वैल्यू आएगी, समझो जनरल सॉल्यूशन में बन जाओ, बोलो समझो, cos x की वैल्यू 0 बहुत सारे एंगल्स पे होती है, पर आप तो इस इंटरवल पे कंसंट्रेट करो कहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे ख्याल से cos 0 होता है π/2 पे, आगे भी होता है बट मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। sin x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? sin x की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री में, π/6, x इक्वल्स टू π/6। तो देखो, आपके पास 3 पॉइंट आ गए, एक तो 0, एक π/6 और एक π/2। क्लियर हो गया ये? चलो, तो अब करना क्या है, आपको चेक करना हो इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कर सकते हो। अब तो इन तीनों पॉइंट पे, बात सही में आ रही है, इन तीनों पॉइंट पे आप क्या बताओगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। अब सुनो, फिर से वही बात बताऊंगा आपको मैं। यदि ये इंटरवल ओपन कर दिया जाए, सुनो ध्यान से, ओपन कर दिया है, तो जब भी ओपन इंटरवल होगा इन कॉर्नर पॉइंट की चिंता नहीं करना है। मतलब एक ही पॉइंट मिलेगा आपको π/6, तो हो सकता है π/6 पे बेटा ये मैक्सिमम अटेंड करे, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, लोकल मैक्सिमम अटेंड करे, ये मिनिमम, वो चेक करना पड़ेगा हमको। फिलहाल चूंकि क्लोज इंटरवल है ना, इसलिए हम लोग तीनों पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। देखो, तो क्या करोगे आप लोग, 3 वैल्यू निकालो, f0 निकालो, f π/6 निकालो और f π/2 निकालो। ये 3 वैल्यू पे खुद चेक, तो 0 पुट करो, फंक्शन की वैल्यू चेक करना, डेरिवेटिव की नहीं। 0 कहां पुट करोगे? फंक्शन में। तो sin 0 0, sin 0 0, cos 0 हो जाएगा 1 और 1/2, 0 + 1/2 मतलब 1/2।
अच्छा π/6 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 हो जाता है 1/2 प्लस 1/2 cos 60, ये हो जाएगा π/3 है ना, 60 मतलब 126 π/30 मतलब 60 हो जाएगा, cos 60 कितना 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 प्लस 1 3/4 है ना, और लास्ट में π/2 और चेक करो साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है और cos π/2 0, तो 0 जाएगा पूरा 1। तो अब खुद देख लो बेटा, मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 1 है, मैक्सिमम 1 है, और देखो ये कितना होता है मालूम है, ये होता है 0.5 और ये 0.75, सही है। तो सब लोकल मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, 0 पे आ रही है, तो मैक्सिमा क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया π/2 और उस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमा x इक्वल टू π/2 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और मिनिमा x इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो बेटा, ये अगला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अलग वैरायटी का है, मतलब कैलकुलेशन वाइज कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, बट उसमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इस पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते उसको हम लोग, ऑब्वियसली इक्वेशन है, फंक्शन है, इसके जीरोस समझते हो। जब 10th क्लास में थे तो हम लोग सीखते थे कि भाई कोई पॉलिनोमियल दिया होगा तो उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो क्या देखते थे हम लोग, ये जो फंक्शन है, ग्राफ है, इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोस होते थे। तो हमने रफली आइडिया लगाना है कि ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट पे ग्राफ को ये एक्स, ग्राफ को नहीं, एक्स को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे। देखो बताते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस, इसमें आएगा बेटा प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, ऑलरेडी माइनस से बन जाएगा प्लस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव खत्म हो गया। ये हो गया 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस प्लस साइन एक्स, तो 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो 2, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे कोई इसमें ये नहीं बोला है कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखो, सो हम चेक क्या करें कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग कहाँ पे, डिक्रीजिंग कहाँ पे है। देखो, इस फंक्शन को जीरो बनाने की जिम्मेदारी है ना, ये फंक्शन डेरिवेटिव जीरो कब होगा, ये जीरो होगा जब केवल ये जीरो हो जाए, क्योंकि भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो ये पार्ट तो कभी जीरो होने से रहा, ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो बचेगा, तो x इक्वल, तो डेरिवेटिव जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, मतलब जीरो इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जीरो के आसपास इस फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, देखते हैं हम लोग। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये जीरो, फाइन। तो जीरो के राइट में अब देखो, अब ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, जो छोटी वैल्यू पुट करो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब जीरो से पहले से ग्राफ नीचे डिक्रीज कर रहा होगा, फिर ये इंक्रीज कर रहा होगा, बस और कोई पॉइंट नहीं है। देखो, तो ये है बेसिकली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यू कैन से एब्सोल्यूट मिनिमा ऑल्सो। क्लियर है, देखो नाउ देयरफॉर, तो इसका यदि अपन जीरो पे वैल्यू निकालें हम लोग, x की वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, तो x की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये जीरो बन जाएगा, cos जीरो होता है 1, मतलब -1, बस
इससे आपका अंदाजा लग गया। क्या अंदाजा लग गया कि ग्राफ बनेगा कैसे। x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू -1, ये रहा, और ये डिसाइड हुआ है कि 0 के पर डिक्रीज करेगा, तो ऐसा बनाते जाओ और फिर इंक्रीज करवाओ। तो कितने पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट करा, है ना। इसको मैं क्यूबिक कर दूं ना तो और भी ग्राफ टर्न कर सकता है। फिलहाल तो इस फंक्शन के लिए ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे एक्स को इंटरसेक्ट करा, 2 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हैं, वो आ गए 2। अब समझना है इनसे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और भी बन सकते हैं, और भी बन, कैसे बन सकते हैं देखो, कि भाई क्या दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं। क्या दोनों नेगेटिव है, नहीं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दिख भी रहा है, जस्ट बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है, जो पॉइंट मिल रहा है मुझे पॉजिटिव साइड पे है, और एक पॉइंट नेगेटिव साइड पे है, तो इसके दोनों जीरो है, दोनों के साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन, है ना। ये सब चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन हमारा क्वेश्चन क्या था, कितने जीरोज हैं, और वो जीरोस की वैल्यू क्या होगी, उसकी अलग कहानी हो जाएगी। क्लियर। फिलहाल कंप्लीट करो उसको बेटा। देखो बेटा, एक और अलग वैरायटी का क्वेश्चन क्या पूछा इस बार, एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस कर्व, देखो क्यूबिक का ग्राफ है ये, सो किस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम आएगा, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम। देखो समझो, रिकॉल करो, जब हम लोग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, समझ ध्यान से, जब आपसे बोला जाता है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप बोलते थे कि उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, है ना। अब बोला है कि स्लोप मैक्सिमम, और स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो f' की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f' मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब मुझे क्या करना है, अब वो पॉइंट चेक करना है जहां पे डबल डेरिवेटिव कितना हो जाए, 0 हो जाए। सबको मेरी बात सही में आ रही है ना। चलो करते हैं हम लोग। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, अभी जो फंक्शन, इसको मैं ये बोल देता हूं, इसको मैं f बोल देता हूं, ये कर्व ही है ना, चलो कर्व बोल, फंक्शन नहीं कर्व है। y इज इक्वल टू दिखा रखा है -x³ + 3x² - 9x + 27। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब वो dy/dx। ठीक है, तो dy/dx कितना आ गया, -3x² + 6x + 9। ये तो मुझे इसकी इसको एक काम करते हैं, नया नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम f। f इज नॉट फंक्शन, f इज डेरिवेटिव। फाइन। सो ये हो गया। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f, फिर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये फंक्शन डेरिवेटिव के निकालने के बाद आया, और ये f क्या बता रहा है, dy/dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f, डेरिवेटिव 0 आना चाहिए बस। तो डेरिवेटिव 0 कर दो, तो ये हो जाएगा -6x + 6 = 0। सही है। ट्रांसपोज कर दो, तो 6x = 6, तो x की वैल्यू 1 जहां भी होगी इस फंक्शन ग्राफ के ऊपर, कर्व के ऊपर, वहां पे स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम स्लोप क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। नहीं सोचते कर्व, ये तो डिसाइड, समझो डिसाइड, ये तो हो गया ना, मैक्सिमम और मिनिमम बोला हुआ है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा ना हमको कि 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। तो डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। सुनाओ,
तो चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, है ना, ये इसका और डेरिवेटिव निकाल लो, या फिर डायरेक्ट नेचर चेक कर लो, 1 है। फाइन। तो 1 के लेफ्ट में देखो डेरिवेटिव का नेचर चेक करो। तो ये डैश हो गया, ये सिंगल डेरिवेटिव था। इसका नेचर चेक करो, ये ना, इसका नेचर 1 के बाद में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, 1 के बाद पहले नेगेटिव होगा ये। ऐसे ही है क्या? फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, डेरिवेटिव 1 पे 0 आ रहा है ना। तो हमको चेक क्या करना है कि डेरिवेटिव फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 के ऊपर जब लेके जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, है ना। 1 के पहले 1 के बाद डिक्रीज करेगी। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड रुको। देखो ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका नेचर चेंज होगा, समझो। तो डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, देखो डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, डेरिवेटिव है इसमें से -x, ये हो गया, माइनस कॉमन निकाल लो। अब कौन आ गया, रोशन भी आ गए। हाँ, माइनस कॉमन निकाल लो, 6x - 1। अब देखो ध्यान से सुनो, एक मिनट में 1 के आसपास डेरिवेटिव का नेचर चेक करो। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ये पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ये पॉजिटिव आएगा, बट साथ में माइनस साइन चल रहा है तो यहां नेगेटिव आ गया और यहां आ गया पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फाइन, दैट इज so f dash x is maximum at x is equals to 1। ठीक है, अब मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप मतलब f डैश की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो f डैश 1 निकाल लो, तो मैक्सिमम स्लोप, ठीक है, दैट मीन f डैश 1 निकाल लो। तो डेरिवेटिव कहाँ लगा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, फंक्शन डेरिवेटिव कहाँ गया, ये रहा। ना गड़बड़ कर, नहीं चूक जाओ, एफ डैश नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, dy अपॉन dx आना चाहिए ना, एफ डैश नहीं, dy अपॉन dx। तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई। एफ बेसिकली क्या था, एफ जो था डेरिवेटिव को निकालने के बाद बनाया था मैंने, तो मैं किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मुझे dy अपॉन dx की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx पुट कर दो, ये रहा, यहाँ पुट कर दो, तो ये जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, तो 15 12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्लोप कितना आने वाला है, 12 सॉरी। क्लियर है, चलो ये कंप्लीट करो उसको। देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये अननोन वेरिएबल फाइंड करने वाले आ रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन कर चुके स्टार्ट होगा। तो ये जो फंक्शन देके रखा है, इस फंक्शन की ये डिफाइंड कहाँ पे, डिफाइंड हर जगह होगा नो डाउट कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट 0 से 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, कहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है। ठीक है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, देखो। ठीक है, सो स्टार्टिंग ट्रेडिशनल है, 64 2 जा 128 x प्लस ए। क्लियर है। सो देखो अब एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, हालांकि इस क्वेश्चन बोला है मैक्सिमा। ठीक है, डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, और डेरिवेटिव कहां पे 0 आएगा, इस बार पॉइंट सर्च नहीं करना, बोला हुआ है कि 1 पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ठीक है, f डैश 1 निकाल लो, तो f डैश 1 दैट मीन्स 4 इंटू 1 क्यूब
प्लस 128 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। खत्म। बड़ा सिली क्वेश्चन था ये तो। क्लियर है? तो ये आएगा 4 प्लस 128 प्लस ए इज इक्वल 0। तो ए की जो वैल्यू आएगी 132 माइनस 132 आ जाएगा। क्लियर है? ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 132, तो 1 पे मैक्सिमम अटेंड करेगा ये। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो बेटा, सो एक और क्वेश्चन अननोन वेरिएबल फाइंड करने वाला। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 हैज टर्निंग पॉइंट। है रखना। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो भाई ग्राफ टर्न यहाँ भी हो रहा है, ये भी टर्न हो रहा है यहाँ पे, जहाँ से मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये भी तो हो सकता है टर्निंग पॉइंट पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि ये 2 माइनस 1 पे, रफली बनाऊं मैं, इधर देखो ऐसा 2 माइनस 1 पे ये भी होगा, या फिर इसको मान लो ऐसा ऐसा 2 माइनस 1। ठीक है? तो या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। तो टर्निंग पॉइंट 2 माइनस 1 पे है, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी, और बाद में फाइंड करना होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ सकती है। क्लियर है? ये इंटरवल नहीं है, ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो स्टार्ट करें। देखो तो पहले डिफरेंशिएट करें हम लोग। तो एक काम करें, डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, शायद आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो x टू दी पावर 2 माइनस 5x प्लस 4 डिफरेंशिएट करो। तो क्या बोलेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर और हाँ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया। अब टर्निंग पॉइंट हो, चाहे वो मैक्सिमम वाला हो चाहे मिनिमम वाला हो, डेरिवेटिव तो 0 आता है उस पॉइंट पे। तो एफ डैश किस पॉइंट पे? x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये मैक्सिमम या मिनिमम अटेंड कर रहा है। तो एफ डैश क्या पुट करोगे आप? 2, एफ डैश 2 इज इक्वल टू 0। आयो सही में? एफ डैश 2 इज इक्वल 0 पुट कर दो। ठीक है, तो सब जगह 2 पुट करना पड़ेगा हमको, तो 2 पुट करो, ये रहा, देखते हैं क्या होता है, इससे इक्वेशन बनेगी। सो एफ डैश 2 मतलब यहाँ पे 0 पुट करना है। यस, तो ये आएगा 4 माइनस 10 प्लस 4a माइनस 2a माइनस b, 2 टू जो 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये? 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 4 इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको सही में आ गया? तो मैंने डेरिवेटिव 2 पे 0 आना चाहिए था, तो डेरिवेटिव 2 पुट किया मैंने और 0 से इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व करें यार हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 4 8 माइनस 2a, अच्छा, और माइनस 2a माइनस b इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 बन जाएगा ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई 0 कर देगा, मत लिखो इसको 0 कर दो। तो माइनस 2a प्लस 2a माइनस b, तो कैंसिल, चलो अच्छा हुआ हल्का क्वेश्चन बना। तो b की वैल्यू 0 आएगी बेटा, b कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब b निकाल, b तो आ गया 0, तो एक काम करो b को 0 पुट कर दो और फिर a सोचेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एफ एक्स आ गया है ax अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्लियर हो गया ये?
अब मुझे ये पता करना है बी से ए क्या होगा, बताओ ए क्या होगा। देखो समझो, अरे भाई एफ एक्स का मतलब वाई होता है ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर ही होगा, जो पॉइंट होगा ना कर्व के ऊपर ही होगा। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -1, p 2, -1 लाइज ऑन व्हाट, 2, -1 लाइज ऑन व्हाट, दिस फंक्शन है ना, ऑन द कर्व, कर्व बोलो फंक्शन बोलो दिक्कत नहीं, पुट कर दो तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, 2 स्क्वायर 4 -10 +4, सही है ना। x की यस ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल 2a अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू बेटा आ गई 1, क्लियर है। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 0। चलो तो फंक्शन फाइनली क्या बन गया है, ये फंक्शन फाइनली बन गया है एफ एक्स इक्वल्स टू x अपॉन x -4 x -1। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करें, मैक्सिमम वैल्यू पता भाई, ये तो हमने ये देखा था टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो टर्निंग पॉइंट शायद ये मिनिमम वाला था या मैक्सिमम वाला, ऑब्वियसली मालूम है। जब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बोला हुआ है, तो कॉमन सेंस लगाओ तो ये मैक्सिमम पे ही मिलेगा आपको, बात से हमारी इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। तो ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो f किस पे, 2 पे, और f2 पे कॉमन सेंस है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी -1। जैसे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ग्राफ देखो ऐसे कुछ बनेगा 2, -1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं आपसे, ये रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 and 2, मतलब एक्सट्रीम मतलब इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू या सबसे कम वैल्यू 1 पे है या 2 पे है, 1 पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है या 1 पे लोवेस्ट अटेंड कर रहा है, 2 पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, 2 मिनिमम अटेंड कर रहा है, कुछ नहीं पता, फाइन। अच्छा तो बता ए और बी क्या होगा, और यहाँ रखना ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट या तो यहाँ मॉड लगा लो, या नहीं लगाना चाहते तो कॉमन सेंस है कि भाई इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट करो, ये हो गया फाइन। सो डिफरेंशिएट करें हम लोग तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स की वैल्यू 1/x, डेरिवेटिव 1/x 2bx प्लस 1, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स आ गया है a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1। अब मुझे पता इंटरेस्ट भी नहीं किस चीज़ में कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, बस ये मुझे पता है कि एफ डैश 1 भी 0 आएगा क्योंकि ठीक है एक्सट्रीम वैल्यू पे ये होता ही है, और एफ डैश 2 भी 0 आएगा। बस ये क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया, ये क्वेश्चन पहुंच गया 10th क्लास में। तो 1 पुट करो तो a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल 0, और चाहो तो इसको मॉडिफाई कर दो तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, और 2 पुट करो तो a अपॉन 2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लें, हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, सही है ना, a प्लस 8b -2 बिल्कुल सही है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉरी तुम लोग 12th क्लास में आ चुके हो तो फटाफट ये सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये गया
तो ये हो जाएगा -6b इज इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू आ रही है -1/6। अब b की वैल्यू पुट कर लोगे तो कितना आएगा, a + 2b इज इक्वल्स टू -1, a -1/3 इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू आएगी 1/3 -1 मतलब -2/3। फाइन, चलो वेट कंप्लीट करो उसको। देखो अभी तक का सबसे लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, शायद एग्जाम्पल में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स में आ चुका था। अब पता नहीं कितने में आएगा, कि आएगा कि नहीं है पता नहीं। fx = 2x³ - 9mx² प्लस 12m²x + 1, जहाँ पे m पॉजिटिव देके रखा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू p पे है, कन्फर्म है, मिनिमम वैल्यू q पे है, ये भी कन्फर्म है, और साथ साथ में p और q में क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखो सबसे पहले लिखो समरी, लिखो इस क्वेश्चन की, क्या कि f' निकालो तो भी 0 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम अटेंड करे या मिनिमम अटेंड करे उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आता है। अच्छा, f' भी 0 आएगा। अच्छा, p पे इन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू आएगी, p पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। अब सेकेंड डेरिवेटिव आपका हेल्प करेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते मैक्सिमम मिनिमम। तो जहां भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है। अच्छा, तो मैक्सिमम अटेंड हो रहा है मतलब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, और Q पर क्या बोला है इन्होंने, मिनिमम वैल्यू मतलब पॉजिटिव आएगा। अच्छा, साथ साथ में ये भी अवेलेबल। तो ये बेटा इस क्वेश्चन की समरी है। इन सब का इक्वेशंस का यूज करके मुझे क्या निकालना है, मुझे m निकालना है। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात पर डिफरेंशिएट कर ले हम लोग, f' निकालो तो हो जाएगा 6x² -18m x प्लस 12m²। ठीक है, ये हो गया खत्म। इसका क्या करें हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत तो पड़ेगी मुझे, बट पहले काम करते हैं हम लोग, इसको 0 से इक्वेट करके या p पुट करके इससे इसको सॉल्व तो करें हम लोग। देखो तो f' 0 है, ठीक है, तो पुट करो तो 6p² -18mp प्लस 12m², दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो सेम ट्रीटमेंट अपन देंगे Q के लिए भी है, ध्यान रखना, सेम जो ट्रीटमेंट देंगे ना कि भाई f' भी 0 है और f' भी 0 है। ठीक है, तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो p² -3mp प्लस 2m² इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये इसको ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा p² -3mp प्लस 2m² इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर लो यार, इसको फैक्टराइज कर लो तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m आ जाएगी, तो p² -2mp प्लस -mp प्लस 2m² इज इक्वल्स टू, है ना, जैसे जो 10th क्लास में फैक्टराइज करते हैं ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ वो कांस्टेंट वैल्यू, ये इसका मल्टीप्लाई ऐसे करें, मतलब सिंपली फैक्टराइज करना है हमको। तो p कॉमन निकालो तो p -2m और m कॉमन निकालो p -2m, तो p -m और p -2m, मतलब p की वैल्यू m आएगी या p की वैल्यू कितनी आएगी, 2m आ जाएगी। फाइन, इसी तरीके से सिमिलरली हम पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो q की वैल्यू भी m आएगी। अब देखो सुनो, बस 1 मिनट पहले स्टॉप करो। अब ये समझो मुझे किसकी m की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब मुझे बेसिक करना है कि इस इक्वेशन में, सुना ध्यान से, इस इक्वेशन में मुझे p और q की सूटेबल वैल्यू पुट करना है।
अब सूटेबल क्या सर, पी की वैल्यू मैं एम पुट करूं, क्यू की वैल्यू ये पुट करूं, या पी की वैल्यू ये पुट करूं, एम की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू ये पुट करूं। मतलब इन 4 कॉम्बिनेशन में से मुझे एक यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढना है ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए और साथ साथ में ये भी सेटिस्फाई हो जाए। बात से में आ रही है? चलो तो इसको और निकालें यार हम लोग, एफ डबल डैश पी निकालते देखो नाउ। तो एफ डबल डैश निकालो जरा पहले तो, ये आ गया एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 12m फिर 12x, 12x माइनस 18m, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब तुम लोग ध्यान रखना क्या देखोगे, अब एफ डबल डैश पी निकालो, सुन ध्यान से, एफ डबल डैश पी निकालो, एम पॉजिटिव देके रखा है। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाना, एफ डबल डैश पी नेगेटिव आना चाहिए। देखो यदि मैंने समझना, सुनो एक मिनट, पी की वैल्यू मैंने एम पुट करी, पी की वैल्यू मैंने एम पुट करी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 12m माइनस 18m, बिल्कुल सही है। और एम चूंकि पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आ गया, एम पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 12m माइनस 18m क्या आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, सही है। तो दैट मीन्स विच इज नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस 8m, सो माइनस 8m और एम पॉजिटिव है, मतलब दैट मीन्स नेगेटिव आ गया, सही में आ गया। बाई चांस रटवा ही रहा आपको मैं, बाई चांस हम लोग क्या पुट करते, 2m पुट कर लेते हैं, तो 2m जैसे ही पुट करते तो 24m माइनस 18m 6m आता है और m पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एफ डबल डैश पी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव आ गया, मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई है, ठीक है, हम ये चूज करेंगे, p की वैल्यू क्या चूज करेंगे फाइनली, m, p कितना हो गया है, m चूज करेंगे। अच्छा अब q की बारी है, f डबल डैश q निकालो, तो f डबल डैश q निकालेंगे। अब q की वैल्यू कौन सी पुट करें सर, q की वैल्यू ये वाली पुट करें कि ये वाली पुट करें, चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक काम ऑब्वियस ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, ये 12 इंटू 2m माइनस 18m, तो 24m माइनस 18m दैट इज 6m, जो कि पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि m क्वेश्चन पॉजिटिव देके रखा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव q पे पॉजिटिव आना चाहिए था और फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव p पे नेगेटिव, दोनों वैल्यू चूज कर ली। तो इन 4 वैल्यूज में से हमने क्या पैटर्न चूज किया कि p हम ये लेंगे, q हम ये लेंगे, देयरफॉर तो q इज इक्वल्स टू 2m। अच्छा माइनस 6m, हाँ सॉरी ये माइनस 6m है, चलो ठीक है, एक्चुअली मैं लॉजिक पे ध्यान दे रहा था, तब भी नेगेटिव ही है ना। चलिए ओके फाइन, सबको बात सही में आ गई है, ये हो गया। अच्छा अब m तो अभी तक आया नहीं ना, कोई दिक्कत थोड़ी, लास्ट स्टेप बची है, इसे वैल्यू पुट करो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू q, तो p की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, m है, यस p की m स्क्वायर, q की वैल्यू 2m है, ट्रांसपोज करो तो m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉमन m माइनस 2 इज इक्वल टू, चूंकि m तो पॉजिटिव देके रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सही में आ गया ये। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो m की वैल्यू 2 होगी। अब बाई चांस उन्होंने क्या बोल दिया होता है, m नेगेटिव है, बात समझ में आ रही है, m नेगेटिव है तो आपको रिवर्स करना पड़ता, सब कुछ सेम रखते, सब कुछ सेम रखते हम, सब कुछ सेम है ना, m नेगेटिव है तो उस केस में आपको शायद ये वाला p ये चूज करना पड़ता, q ये चूज करना पड़ता, तो शायद m की वैल्यू कुछ और आ जाती। फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से m की वैल्यू 2 आएगी। क्लियर है, चलो भाई कंप्लीट करो उसको।